वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। इसमें हम देखेंगे नृत्य वो किस क्षेत्र में होते हैं और किन किन अवसरों पर किए जाते हैं। बधाई नृत्य, राई नृत्य, रास नृत्य, सैरा नृत्य, कानड़ा नृत्य, कलश, रावला, रास बधाया, कार्तिकिया, देवी देवता पूजन और बाबा नृत्य, ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसी बात करें तो बधाई होता है जन्म, मुंडन, सगाई और विवाह के अवसर पर। और राई नृत्य भी होता है जन्म, मुंडन, सगाई, विवाह के अवसर पर। रास होता है स्त्री परक है, जन्माष्टमी पर होता है, ऋतु संबंधी है। और सैरा नृत्य सावन भादों में होता है। कानड़ा नृत्य जो है वो विवाह के अवसर पर होता है। कलश नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र का है और ये होता है ये होता है संस्कार परक नृत्य है, नट जाति करती है इसको, कलश नृत्य को। रावला नृत्य जो है वो जातीय नृत्य है, कई जातियों में फेमस है, प्रचलित है। रास बधाया नृत्य विवाह में कन्या पक्ष का नृत्य है, स्त्री परक है। फिर कार्तिकिया नृत्य, कार्तिकिया से समझ में आ रहा है कि ये कार्तिक स्नान है, कार्तिक स्नान नृत्य है और त्योहार परक है, स्त्री परक है, लीला संबंधी नृत्य है। फिर आता है देवी देवता पूजन, जब देवी देवता वर वधू का देवी पूजन को कहलाता है और ये गीत परक है, गाना वाना गाते हैं। फिर बाबा नृत्य जो है स्त्री परक है, विवाह अवसर पर होता है। अब जो अपन बाबा स्त्री परक शब्द सुन रहे हैं, ये असल में ये होता है कि लड़कियां डांस करती हैं और उसी जाति के जो पुरुष होते हैं वो अपनी पसंद की वधू को चुनते हैं। फिर आता है निमाड़ क्षेत्र, इसमें केवल 4 हैं, कौन से? गणगौर, काठी, अंत्या, आड़ा खड़ा, मटकी। ये आया हुआ प्रश्न है कि काठी क्या है, तो काठी एक लोक नृत्य है जो कि निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। सही जोड़ी टाइप में आ जाता है, काठी डैश करके निमाड़ दे देगा, है ना, बुंदेलखंड दे देगा, बघेलखंड दे देगा, ग्वालियर दे देगा, ऐसा कुछ दे देगा, तो अपन को काठी को निमाड़ से मिलाना है। फिर गणगौर, तो ये गणगौर पर्व पे मनाते हैं, नाचते हैं, है ना। काठी जो नृत्य है ये निमाड़ क्षेत्र का ही है और देव उठनी एकादशी से शिवरात्रि तक पुरुष परक है, मतलब पुरुष करते रहते, नाचते रहते हैं। देव उठनी एकादशी से शुरू करेंगे और शिवरात्रि तक होगा यह नृत्य, काठी नृत्य। फिर अंत्या, तो अंत्या भी निमाड़ का है जो कि विवाह संबंधित है और ऋतु संबंधी है, पुरुष परक का है। फिर आड़ा खड़ा या मटकी, ये स्त्री परक है और विवाह नृत्य है, सभी जातियों में होता है। फिर हम देखते हैं हमारे बघेलखंड क्षेत्र में, तो सुआ नृत्य, राई, दादर, कलसा, दौगरा, ठीक है। तो सुआ होता है खरीफ की फसल पकने पर, ठीक है। राई होता है, बघेली राई है ये, ठीक है। एक बुंदेलखंड में भी राई होता है क्योंकि बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों में राई होता है, तो राई, बघेली राई, पुरुष नर्तक विवाह में नाचते हैं, ठीक है। दादर जो है ये जातिगत नृत्य है, स्त्री पुरुष संयुक्त रूप से नाचते हैं दादर में। फिर कलसा जो है ये विवाह में होता है, पुरुष परक नृत्य है। दौगरा स्त्री परक है, वर्षा बुलाने का नृत्य है, वो घनन घन घेराए बदरा टाइप, ठीक है। फिर ऋतु संबंधी है, कुमारी कन्याओं का नृत्य है। फिर आता है ग्वालियर क्षेत्र, तो उसमें दुलदुल घोड़ी, हमेशा नोट करना क्या कि दुलदुल घोड़ी में एक आदमी रहता है, घोड़े की ड्रेस पहन के नाचता है, तो वही विवाह खुशी के अवसर पर आदमी नाचेगा तो पुरुष परक। फिर आता है लांगुरिया भी ग्वालियर में ही है और देवी नृत्य है, स्त्री पुरुष संयुक्त रूप से नाचते हैं। फिर आता है हमारा मालवा क्षेत्र, तो मालवा में है मटकी, गरबी, गरबा, कहरवा, झाला, फूलपाती, टूटिया को नकटोरा भी कहते हैं और फुंदी, ठीक है। तो मालवा, मटकी, तो विवाह के अवसर पर, मांगलिक अवसर पर स्त्री परक नृत्य है। गरबी पुरुष परक है, मार्च का नृत्य। और गरबा अनुष्ठानिक नवरात्रि पे सब करते हैं, महिला परक है, ठीक है, मोस्टली। फिर कहरवा मालवा का ही है और ये विवाह, सगाई या मांगलिक अवसर पर होता है, स्त्री परक नृत्य है कहरवा। झाला या फूलपाती गणगौर पे होता है, कजली तीज पे होता है, महिलाएं नाचती हैं, गीत आधारित, ये गाना भी गाती हैं। फिर टूटिया या नकटोरा जो है ये विवाह स्त्री परक स्वांग नृत्य है, विवाह के अवसर पर स्त्रियां स्वांग रच के नाचती हैं, ओके। फिर फुंदी सबको पता है, इसको और क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फुगड़ी, बचपन में खेला हो तो। धार्मिक सामाजिक कार्यों में किशोरियों का नृत्य है, फरफुंदी या इसको फुगड़ी कहते हैं।